हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बजे हैं 6:30 और मैं आ गई थी सब्जी मंडी। आज थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे मंडी आना था, पर मैंने सोचा कि भाई चलो ले ही आती हूँ सब्जी। और एक दो अचार का स्टॉक कम है जो कि डालने जरूरी है भाई, और ऑर्डर भी आ रखे हैं। तो भाई एक तो मैं आई हूँ आज कटहल लेने के लिए, और एक और सोच रही हूँ एक सब्जी और ले लूँ। तो देखती हूँ, या तो आम भी लूंगी या फिर नींबू लूंगी। तो देखते हैं क्या मिलता है। बाकी अभी आज मेरा फिर से थोड़ा सा गला ज्यादा ही खराब है। पता नहीं भाई, अब तो मैं इतना ठंडा पानी पीती भी नहीं हूँ, नॉर्मल पानी पीती हूँ, पर पता नहीं गले में क्या आग लगी हुई है भाई। कब ये मौसम चेंज होगा, कब मेरा गला ठीक होगा। मैं खुद की आवाज भूल सी गई हूँ कि मेरी आवाज कैसी थी। तो आप लोगों को तो फिर भी मतलब अब कई दिन से तो आप लोगों को भी आदत हो गई होगी, खैर, लेकिन आप लोग भी मिस कर रहे होंगे मेरी पुरानी आवाज। लेकिन मैं तो सच बताऊं ना, तो मैं यही भूल गई हूँ कि मेरी आवाज थी कैसी। इतने दिन हो गए, कम से कम महीने से भी ज्यादा हो गई मेरी आवाज खराब हुए। और समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करूं, क्या करूं ऐसा। भाई मैंने ना मिश्री और वो खा के देख लिया था, मिश्री और सौंफ, उससे तो मुझे कुछ राहत मिली नहीं। और देख लूंगी, अभी रखी है खा के, बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले ही नहीं हुआ उससे आराम। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है कि भाई और कोई दिक्कत है, बस ये सिर्फ पसीने में पानी पीने से होता है। तो अब तो मैं परहेज भी कर रही हूँ भाई, पसीना सुखा के पानी पीती हूँ। और भाई जो है ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीती, पर फिर भी पता नहीं क्या, भगवान जाने। सच बताऊं तो मैं अपनी पुरानी आवाज को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसी धाकड़ आवाज थी और सारी पता नहीं सच में मिस कर रही हूँ मैं। और अभी जो है मैं मंडी से आ गई थी, और मैं बीच में कोई क्लिप नहीं ले पाई, बस थोड़ा सा ऐसे ही मन सा खराब हो गया था रास्ते में। और भाई अभी मैं घर आ गई थी तो मैं लेके आई हूँ आज कटहल और नींबू। तो भाई नींबू लाई हूँ 10 किलो और कटहल भी 10 किलो। यहाँ पे जीवांशी ने बना दिया है नींबू पानी, और नींबू पानी पीने के बाद मैं लग जाती हूँ। वैसे तो खैर मुझे काफी टाइम हो गया, मतलब हो गई 15 से 20 मिनट। मैंने थोड़े से 1-1.5 किलो कटहल भी काट लिए हैं, मतलब ज्यादा बड़े टुकड़ों में हैं, तो इनको छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ ताकि जल्दी सी थोड़ा सा, एक तो मसाला अच्छे से घुल जाए, जल्दी से गल भी जाता है। ज्यादा बड़े टुकड़े गलने में भी टाइम लगाएंगे। तो अभी मैं इनको उबलने के लिए रख देती हूँ। मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो एक पतीले में तो सारे आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा दोनों पतीलों में, एक में 6 किलो और एक मतलब 7 किलो, एक में 3 किलो ऐसे उबल जाएंगे। तो ये तो मैंने एक पतीला गर्म पानी इंडक्शन पे करके इसमें डाल दिया है ताकि गैस कम खराब हो। और अभी एक पतीला मैं उस पर रख देती हूँ इंडक्शन पे, तो दोनों काम हो जाएंगे आराम से। तब तक भाई मैं नींबू को भी धो के सुखा दूंगी, क्योंकि नींबू को तो खैर वैसे मैं शाम तक भी या कल तक भी डालूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कटहल है ना, इसको अभी धो तो लिया था। अभी इसको उबालने के बाद इसको एक कपड़े पे निचड़ने के लिए रखेंगे, फिर इनको धूप में सुखाएंगे, फिर इनका शाम को अचार डालना है। मतलब इनका तो आज ही लिमिट के अनुसार डालना जरूरी है। नींबू का तो ऐसा है, अगर हम नहीं काटेंगे ना तो कल भी डाल लेंगे, बिना कटे तो कुछ नहीं नुकसान करते। और कट जाते हैं उसके बाद तो देखो मसाला ऐड करने में उसमें टाइम भी नहीं लगता। लेकिन भाई कटहल में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अभी इसको मैं 2 से 3 घंटे देखती हूँ कितनी देर सुखाऊं, वो तो इसके सूखने पर डिपेंड करता है। कई बार छोटे टुकड़े होते हैं, कई बार बड़े, तो वो सारी चीजें देखती हूँ भाई। इनको अभी मैं निचड़ने के लिए उबालते ही थोड़ी देर बास्केट में छोड़ दूंगी, फिर छत पे लेके जाऊंगी, क्योंकि भाई गरम गरम को तो मैं लेके भी नहीं जा सकती ना, खामखा हाथ पैर जल जाएंगे कहीं और ज्यादा, फिर हैंड होके बैठ जाऊंगी। कौन करेगा फिर अगर मेरे को कोई दिक्कत हो गई तो, क्योंकि मेरे बिना मेरे बच्चों का कोई नहीं है। इसलिए मुझे अपना भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं ना तो मतलब कई बार ना ऐसा नहीं है कि आज ही सिर्फ इसलिए नहीं, कई बार ऐसे कुछ चांस ऐसे होते हैं जब हम ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कल को अगर हमें कुछ हो जाता है तो बच्चों का क्या होगा। देखिए बच्चे अभी छोटे हैं, अगर बच्चे बड़े होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो इतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन एक माँ के लिए अपने बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, चाहे वो कितने बड़े हो जाए। लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि होता है ना, आप लोग समझोगे कि कई बार ऐसा चांस होता है कि हमारी बस जान पे बनाती है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमें अपने बच्चे दिखाई देते हैं।
बस यही कहना चाहूंगी कि भाई मुझे कभी कभी ना बहुत डर लगता है कि भाई अगर मैं ना होंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बस आज कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ना तो मैं आप लोगों को खुल के बता सकती हूँ और ना ही समझा सकती हूँ। बाकी इतना है, आप समझ जाओगे कि कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं अच्छा सोच के, लेकिन कई बार बहुत बुरा होते होते रुक जाता है मतलब। तो ऐसे में ना बोलो, बस कुछ तो गला ही काम नहीं कर रहा कुछ, तो छोड़ो। खैर, मन बहुत भारी हो रहा है, सोच आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर कर लो, लेकिन अब सोच रही हूँ नहीं, रहने देती हूँ, छोड़ो। यहाँ पे मैंने जो है नींबू धो के सुखा दिए थे और कटहल निचोड़ने के लिए छोड़ दिया। अभी ये बर्तन धो रहे हैं, वैसे तो थोड़े थे, लेकिन जैसे मैंने कटहल वटहल उबाला और नींबू वगैरह धोए तो उसमें 2-4 बर्तन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बड़े छोटे। तो भाई छोटे छोटे चाय के बर्तन तो शिवांशी भी धो देती है, लेकिन ज्यादा बड़े बर्तन उससे नहीं धुलते, तो मैं ही धो रही हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। पर हाँ, आज कुछ ऐसा होते होते रह गया कि ना चाहते हुए भी मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तो बस खैर छोड़ो, आप सबका आशीर्वाद है ना, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, बालाजी का सर पे हाथ है, और क्या चाहिए। तो भाई ये वीडियो आज बस मैंने डाल ही दी है, क्योंकि आज मेरा कोई ना तो मन था और मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी आज, बहुत ज्यादा। कई बार ऐसी टेंशन होती है कि ना चाहते हुए भी शेयर भी करना चाहूं तो भी नहीं कर सकती। बस फिर मैंने बस ये वीडियो शूट कर ही दी। मैंने बोला बेटा देख लूंगी, अगर एडिटिंग हो गई टाइम से तो डाल दूंगी, नहीं तो आज नहीं डालूंगी। तो फिर मैंने ये बस जो भी है छोटी मोटी जो भी मेरे से बनी मैंने डाल दी। अभी जो है मैं कटहल सुखाने आई थी, तो जैसे एकदम से हम कोई वेट उठा के चलते हैं ना और फिर बैठते हैं, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं। जैसे हम एकदम से या तो उठ के चलते हैं तो चक्कर से आ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, तो वही चीज है, आता भले ही थोड़ी देर के लिए पर आ जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैं कह रही थी जीवांशी बिल्कुल अंधेरा हो गया, चक्कर से आ गए थे, तो फिर 2 मिनट के बाद सही हो गया था। अभी ये कटहल है 10 किलो लेके आई थी और ये अभी कुछ उबल के कम हो गया, कुछ सूखने के बाद कम हो जाएगा, और ये इसका काफी वजन घट जाता है सूखने के बाद। पर भाई सुखाना भी जरूरी है, क्या करे, बिना सुखाए भी जो है वो टेस्ट नहीं आता। भले ही देखो खराब भी होने का डर रहता है अगर ढंग से ना सुखाए तो इसमें पूरी धूप लगनी जरूरी है। एक बार तो मैं सोच रही थी, बादल हो रहे थे कि ना लेके जाऊं, पर फिर मैंने सोचा चाहे पंखे के नीचे सुखाऊं, चाहे 2 दिन भी सूखे, पर कम से कम स्टॉक तो हो जाएगा, क्योंकि कटहल के अचार के काफी ऑर्डर आ रखे हैं। और भाई कटहल का अचार सच में सबको बहुत पसंद आ रहा है, जो ऑनलाइन लेके जा रहे हैं उनको, फिर जो मतलब ऑनलाइन मंगा रहे हैं उनको, फिर जो ऑफलाइन लेके जा रहे हैं उनकी तो तारीफ ही खत्म नहीं हो रही। और जो कि जब तारीफ करते हैं ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि चलो भाई, अपना कोई काम जब हम दिल से करते हैं ना तो उसमें कामयाबी तभी मिलती है जब उसकी सराहना होती है। तो कटहल के अचार की, वैसे तो खैर देखो सारे अचार की तारीफ करते हैं, जो भी घर पे आते हैं खाते हैं और बोलते हैं कि बस आप ऐसे ईमानदारी से अपना मतलब अच्छे से करते रहो, आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आपकी क्वालिटी हमने देखी है खा के अच्छे से, और देखने के साथ साथ खा के भी चेक किया है भाई, टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ नहीं है ना, जो है नमक मिर्ची और ये क्वांटिटी कम है ना ज्यादा है, बिल्कुल ओके परफेक्ट अचार है। तो भाई चलो, जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाती है यहीं पर कि भाई लोग तारीफ करते हैं जब, जो मैं पूरा दिन की थकावट भूल जाती हूँ। बाकी आज की वीडियो बस मैं यहीं एंड करती हूँ। राम राम सभी को।